कि ये WHO रजत शर्मा और रामदेव बाबा का किस्सा क्या है। दोस्तों नमस्कार, मोदी जी के हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पूरे विश्व समुदाय को मैं आह्वान करता हूं, आइए हिंदुस्तान में आइए और खुश रहिए ऐसे लोगों के बीच, ऐसे पत्रकारों के बीच जो पत्रकार किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी भी झूठ को सच साबित करने के लिए। दोस्तों मैं आज एक कहानी लेकर के आपके बीच आया हूं। उस कहानी का मतलब और जो समायोजन है वो आज की सरकार के साथ है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। आज अगर एक भी शब्द मिस कर दिया तो सोच लीजिए कि आपने जो ज्ञान मिलने वाला है, सच्चा ज्ञान, वो मिस कर दिया। दोस्तों कहानी शुरू होती है 2014 के उस आंदोलन से जो बाबा अन्ना का था आंदोलन। लेकिन मैं बाबा अन्ना की बात नहीं करने वाला, यहां बात करने वाला हूं कि कौन कौन लोग ऐसे थे, जो लोग वैसे थे आंदोलन करने वाले मौका परस्त लोग, वो कभी आपातकाल, जब इंदिरा जी ने घोषित आपातकाल लगाया था तो उसमें आंदोलनकारी थे। अब ये आंदोलनकारी जो थे राजनेता भी बन गए, जेल जाने के बाद विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता बन गए और पत्रकार भी बन गए। और उन पत्रकारों ने इतनी तेजी के साथ, रफ्तार के साथ, इतनी रफ्तार के साथ प्रगति की कि इंडिया इतनी प्रगति नहीं कर पाया जितनी ये लोग कर गए। तो 2014 का मैंने सवाल इसलिए बोला, आज बाबा रामदेव और हमारे रजत शर्मा साहब जिन्होंने प्रतियोगिता जीत ली है, सेवा का गीत माला पॉलिटिक्स में पत्रकार नंबर 1 का, जो झूठ बोलता है, भाई वैसे झूठ में तो बोलने वाला एक ही आदमी, उसे तो कोई पछाड़ नहीं सकता। तब रजत शर्मा जो हैं आज एक ऐसा झूठ बोल बैठे और झूठ बोलते आ रहे हैं, 2014 से झूठ बोलते आ रहे हैं। ये पत्रकार महोदय, इनकी अदालत लगती थी, लोग पसंद करते थे, हम भी देखते थे यार, बचपन से देखते थे, रामायण आती थी तब से देखते थे। रजत शर्मा के प्रोग्राम का इंतजार रहता था, आ रहा है रजत शर्मा, ये वो हाइप रहता था, पता नहीं किसकी क्लास लगा देंगे आज अदालत में लाकर के। लेकिन तब के रजत शर्मा और अब के रजत शर्मा में बहुत अंतर आ चुका है। अब रजत शर्मा झूठी ब्रांडिंग करते हैं, ऐसी ब्रांडिंग करते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं जो हिंदुस्तान को शर्मसार करा देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में शर्मसार करा देते हैं ऐसे पत्रकार। और ऐसे पत्रकारों को बार बार नमन किया जाना चाहिए जिनको पद्मश्री दिया गया हो या पद्मश्री देने वाले होंगी हमारी मोदी सरकार, क्योंकि ये काम यही कर सकते हैं। क्योंकि इसी तरह के आपातकाल के वो अव्यवस्थित लोग आज इतनी तरक्की कर चुके हैं, भाई बता नहीं सकता। तो बाबा रामदेव तो सलवार पहन करके भागे थे मनमोहन सिंह सरकार में। अंबानी के बारे में साहब भी बोल रहे थे आज कि 10 साल पहले अगर 4G और 5G का लाइसेंस मिल गया होता तो गूगल भी यहां बनना होता। चलिए छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करना क्या, वो उन्होंने चाय बेची है तो चाय की, मतलब चाय वाले को बेचारे को इतना क्या पता, उस पर दोष नहीं देना चाहिए। वो तो ये IPS और सेक्रेटरीट वाले जो हैं परेशान, मतलब घुमा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। और कुछ नेता ऐसे हैं जो बदनाम कर देते हैं मोदी जी को, उनके समर्थक भी जय श्री राम बोल करके गालियां दे देते हैं, जय श्री राम का नाम भी बदनाम कर देते हैं। चलिए हमें क्या लेना देना यार। हम बात कर रहे थे ऐसे मौका परस्त लोगों की जिनकी जिंदगी बन गई, जिनका मतलब करोड़ों का व्यापार पहुंच गया। चलिए शुरू करते हैं कि ये WHO रजत शर्मा और रामदेव बाबा का किस्सा क्या है। भाई ये किस्सा ऐसा किस्सा है जिस किस्से को सुनकर के आप भी गदगद हो जाएंगे कि हमारे साधुओं में तावीज बेचने की और झूठ फैलाने की कितनी हिम्मत होती है। यह बात तो तय है कि हमारे हिंदुस्तान में
संकटग्रस्त तावीज भी बिकते हैं, सब कुछ बिकता है। और जब कोरोना आया तो आपदा में अवसर ढूंढने के लिए रामदेव को मिल गए रजत शर्मा। अब रजत शर्मा जी के चैनल पर आप देखते होंगे रोजाना इंडिया न्यूज पर बाबा रामदेव जो हैं योगा करते रहते हैं। अब इनके बीच का कनेक्शन क्या है और रजत शर्मा और WHO के बीच क्यों ठन गई? WHO ने रजत शर्मा की बेइज्जती क्यों कर दी? आज ट्विटर पर रजत शर्मा के खिलाफ क्यों ट्रेंड चलता रहा? इसके बारे में बात करेंगे। रजत शर्मा ने एक रिपोर्ट छापी थी बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा के लिए कि कोरोनिल दवा को WHO से मान्यता मिल गई है, लेकिन WHO ने इस बात की जो थी खंडन कर दिया, जो उन्होंने बोला उसका खंडन कर दिया। तो हिंदुस्तान में तो हंगामा मचना जरूरी था। उसके बाद रजत शर्मा की कब्र से निकाल करके सोशल मीडिया पर ही लोगों ने सबूत डालने शुरू कर दिए। अब सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम बन गया है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारों पर, बिके हुए पत्रकारों पर यकीन नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर जब खबरें डाली जाती हैं और जब सबूत डाले जाते हैं तो उन पर यकीन कर लेते हैं। अब वो सबूत क्या आया? सबूत ये आया कि बाबा रामदेव की फैक्ट्री में रजत शर्मा जो हैं पार्टनरशिप किए हुए हैं। भाई, एक चैनल का एडिटर है और उनकी कुल वेल्थ जो है इतनी ज्यादा है, सुनकर के चौंक जाएंगे। करोड़ों रुपए में, हजारों करोड़ रुपए में एक पत्रकार की। अब रजत शर्मा और रवीश कुमार को आप तुलना कीजिए। रवीश कुमार एक छोटे से फ्लैट में रहता है और रजत शर्मा जिसने देश को बेचने का ठेका लिया है वो हजारों करोड़ रुपए का मालिक है। बाबा रामदेव जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, थोड़ा बहुत मेडिकल का ज्ञान था, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज ये, और उसने बहुत प्रचार किया उसका, लोगों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का फंड मिला और वो योगा के साथ साथ शो करता था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे जो इंदिरा जी के साथ थे कभी। तो योग तब से चल रहा है, नया योग नहीं चला है। दूरदर्शन पर तब दिखाया जाता था, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को योग की शिक्षा देते थे, योग करने के लिए बोलते थे। तो ये योग कोई नई बात नहीं है। योग की नैतिक शिक्षा का पाठ जो था कांग्रेस के जमाने में आ चुका था, जब हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। आज हमारी उम्र 56 साल है। आप समझ लीजिए, घटा दीजिए उम्र और देख लीजिए कि नैतिक शिक्षा में था शीर्षासन या नहीं। वो हम 9 साल से करने लगे थे। शीर्षासन भी करने लगे थे, वज्रासन भी करने लगे थे, हिरणासन भी करने लगे थे, सबका आसन करने लगे थे, खुद ही प्रेरित होकर के। लेकिन यहां जिस तरह से योगासन को बेचा गया, योग को बेचा गया बहुत खूबसूरती के साथ, योग को बेचने के चक्कर में चीन की चटाई भी बिक गई और आपदा में अफसर भी बना लिया गया कोरोनिल के सहारे, जिसके लिए हर्षवर्धन जी भी बयान दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि एलोपैथिक वाला भी प्रैक्टिस करे। तो मुझे तो सब मिला जुला घुटा राग नजर आता है। आपदा में अफसर, SME जो स्कीम शुरू की गई थी, आम युवा को कितना फायदा मिला बाबा रामदेव के अलावा 2015 से लेकर के अब तक अगर किसी ने फायदा उठाया हो तो कोई युवा हो भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे कमेंट करके बताए, या आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग हों जिन्होंने मोदी जी की किसी भी योजना का फायदा उठाया हो तो बताएं, केवल मोदी जी के दोस्तों के अलावा। तो अब बाबा रामदेव की भी पोल खुल के सामने आ गई, रजत शर्मा का गठजोड़ भी खुल के सामने आ गया कि ये कितना झूठ बोलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने बसों में देखा होगा, जब दिल्ली से या कहीं भी किसी बड़े स्टेशन से बसें चलते थे तो वहां लोग आ जाते थे कि साहब एक कंघा लोगे 4 कंघे फ्री 2 रुपए में, और कुछ साधु या कुछ लोग आ जाते थे मंजन लेकर के, ये तावीज ले लीजिए, इस तावीज से सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। वो इसलिए हुआ क्योंकि अशिक्षा ने हमारे देश की दिशा को बदल दिया। 70 सालों में शिक्षा वहां तक नहीं पहुंच पाई क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से और पॉलिटिक्स की वजह से जहां तक शिक्षा पहुंच जानी चाहिए थी।
दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? बाबा रामदेव की बाट लगाइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। रजत शर्मा के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।